हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS मोहित बिन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिम से संबंधित, वो भी खास तौर से ई सिम के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ई सिम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ई सिम के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। अभी क्या है कि आप जितने भी महंगे मोबाइल लेंगे तो सारी कंपनियां अपने महंगे प्रोडक्ट में एक कम से कम अगर 2 सिम है तो कम से कम उसमें से आपको एक ई सिम का सपोर्ट मिलता है। जब शुरुआत के दौर में जब सिम कार्ड आया दोस्तों, तो आपको भी पता है कि 1 इंच का सिम कार्ड आती थी जिसको मिनी सिम बोलते थे। उसके बाद फिर समय बीतता गया, फिर उसके बाद मिनी के बाद माइक्रो का नंबर, माइक्रो के बाद फिर उससे भी छोटा सिम कार्ड लगा आने, जिसको कि आप लोग नैनो सिम कार्ड बोलते हैं। और अभी क्या है कि अभी पिछले 2-3 सालों से ई सिम का ट्रेंड चल चुका है। तो ई सिम दोस्तों ऐसा सिम होता है जिससे आप फिजिकल तौर पर आप देख नहीं सकते हैं। बाकी नॉर्मल सिम क्या होता है, फिजिकल सिम जितने भी आती थी मिनी, माइक्रो या नैनो सिम, तो उसे क्या था कि आपको मोबाइल खरीद के लेके आते थे तो आपको सिम ट्रे निकाल के उसमें आपको सिम लगा के उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन इस सिम में ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर की मदद से पहले से उसमें ई सिम का ऑप्शन उपलब्ध रहता है। उसके बाद आपको मोबाइल लेके आपको जिस भी ऑपरेटर का सिम यूज करना है आपको उस स्टोर में जाना पड़ता है। वहां आपको इजीली तरीके से QR कोड स्कैन कराया जाता है और आपका नंबर आपके मोबाइल में ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे बहुत लोग जानते होंगे, काफी साल पहले रिलायंस CDM में मोबाइल एक लेके आई थी। उसमें क्या ऑप्शन था, उसमें आप अलग से सिम नहीं लगा सकते थे। कंपनी खुद सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें एक सिम नंबर देती थी आपको, 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको उसमें मिल जाता था। तो उसमें क्या था कि आप जब भी उस मोबाइल को अगर बेचना चाहते हैं तो आप मोबाइल अगर किसी को बेचते थे तो वो नंबर भी उसके साथ ही चला जाता था। आप उसे चेंज करके अपने पास नहीं रख सकते थे। लेकिन इस सिम में ऐसा नहीं है। जो भी आपका नंबर है आप उसे इजीली तरीके से डीएक्टिवेट करके फिर अपने मोबाइल को आप किसी और को भी बेच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं। तो पहले फायदे की बात किया जाए दोस्तों, तो इस सिम से क्या होता है कि स्पेस सेविंग होता है। जैसे आपको भी पता है मोबाइल में इतने छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं कि उनके लिए स्पेस बचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जितना अधिक से अधिक स्पेस बच जाएंगे उतने ही आपको अधिक से अधिक उसमें फंक्शन या मटेरियल या सॉफ्टवेयर आपको वो दे सकते हैं। तो पहले क्या था कि जब मिनी सिम आती थी तो हम मान के चलिए मिनी सिम की साइज तो बड़ी होती, सोचिए उसको छोटे छोटे करते करते हम लोग नैनो सिम पे आ गए। फिर भी अगर आपको नॉर्मली अगर 2 सिम अगर एक मोबाइल में यूज हो रहे हैं, अगर फिजिकल सिम है तो आप सोच के देखिए लगभग 1 इंच तो जगह खाई जाते हैं। लेकिन अगर उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखा जाए तो 1 इंच जगह बहुत बड़ी मायने रखती है दोस्तों। क्योंकि पहले जब स्टोरेज आते थे तो बहुत बड़े बड़े स्टोरेज आते थे और उसमें 1 GB 2 GB होती है। अब क्या है कि इतनी छोटी सी मेमोरी कार्ड होती है, कितने TB तक का स्टोरेज हो जाता है। तो मोबाइल फोन में 1 इंच बहुत मायने रखता है दोस्त। का पहला सबसे फायदा यही दोस्तों, मोबाइल कंपनियों के एक स्पेस मिल जाता है जिसमें वो अधिक से अधिक और सॉफ्टवेयर को ला सकती हैं। अब दूसरे फायदे की बात किया जाए तो दोस्तों, दूसरे फायदे में यह है कि जब भी आपका मोबाइल चोरी होता है, कहीं भी गुम होता है, तो सबसे पहले जो भी इंसान मोबाइल पाता है तो वो सिम कार्ड निकाल के फेंक देता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब आप फिजिकल सिम बाहर से लगा ही नहीं रहेंगे तो फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल का मिलने का जरिया थोड़ा आसान बन सकता है या आपकी मोबाइल हो सकती है मिल जाए। तीसरे फायदे की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें यह है कि ये कम बैटरी खाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अगर किसी भी बॉडी में, चाहे मोबाइल हो चाहे किसी बॉडी में, जब आप अलग से कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो जब वो पहले से उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से पड़ा रहेगा तो उससे कम बैटरी खाएगी मोबाइल। चौथे फायदे की बात किया जाए दोस्तों, तो नेटवर्क स्विचिंग की। आप इजीली तरीके से, जैसे अभी क्या आपको दूसरे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपको पोर्टिंग के जरिए आपको पोर्टिंग कोड मंगा के फिर 4 दिन वेट करना पड़ता है। उसके बाद आप पोर्ट करा के दूसरे में जाते हैं। तो इसमें इसका भी फायदा है कि आप इजीली तरीके से आपको पोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। अगले बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो नेटवर्क स्ट्रांग की। फिजिकल सिम में क्या होता है, बाहर से सिम उसमें लगाते हैं तो बार बार आपको नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आती रहती है जब वो। लेकिन इस सिम में क्या है कि जब वो सॉफ्टवेयर की मदद से पहले से उसमें इंस्टॉल होगा तो उसमें नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग आपको मिलते हैं। तो बार बार नेटवर्क जाने के झंझट से भी छुटकारा मिलता है। अगले फायदे की बात की जाए दोस्तों, तो आपको भी पता था पहले मोबाइल के कवर खुलते थे, बैटरी खुलते थे, सिम कार्ड ट्रे लगाना पड़ता था जिससे मोबाइल काफ़ी थोड़ा मोटे भी हो जाते थे। बाकी देखने में भी थोड़ा भद्दे टाइप के लगते थे, उतने स्टाइलिश नहीं लगते थे। लेकिन अभी क्या है आप देखिए जितने मोबाइल हो सकते कंपनियां से स्लिम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको भी पता है जब सिम ट्रे उसमें अलग से डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को थोड़ा सहूलियत मिलेगी और वो पतला और स्टाइलिश और स्लिम फ़ोन बनाएंगे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लुक देगा। अगले फायदे की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल सिम रहता है तो हमें यूज नहीं करना रहता है तो निकाल के उसे पॉकेट में रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं दराज वराज में, तो सिम खोने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ई सिम रहेगा तो सिम आप निकालने की नौबत नहीं आएगी, तो खोने के भी झंझट से आप दूर रहेंगे।
लेकिन दोस्तों हर चीज़ के कहीं ना कहीं फायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नुकसान की। तो चलिए नुकसान की बात करते हैं। तो पहले नंबर पर नुकसान ये हो सकता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी जल्दी मोबाइल बदलने की आदत होती है, मोबाइल के शौकीन होते हैं। तो नई मोबाइल लेके आते हैं, तो अभी क्या था कि फिजिकल सिम था, तो आप इस मोबाइल से निकाल के तुरंत अपना दूसरे मोबाइल में सिम को लगा लिए, आसानी से मोबाइल चेंज कर लिए। अभी इस सिम में ऐसा नहीं है, आपको अगर मोबाइल खरीदते हैं तो फिर वो मोबाइल लेके आपको फिर से आपको स्टोर पे जाना पड़ेगा अपने नेटवर्क के, फिर वहाँ जाके ही आप अपने मोबाइल में नया सिम मतलब स्विच कर सकते हैं, वो नंबर ला सकते हैं इस सिम के जरिए। इसका दूसरा नुकसान ये भी है दोस्तों, अचानक से आपकी मोबाइल गिर गई, टूट गया, स्क्रीन चाहे डैमेज हो गई, या अचानक से पानी में गिर गया, खराब हो गया, तो मोबाइल ऑफ हो गई, या ओपन नहीं हो रहा है, या फिर डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। तो अभी तक क्या था कि आपको अगर कहीं अर्जेंट आप मीटिंग में जाना चाहे, कुछ भी करना है, तो आप इजीली तरीके से सिम निकाल के फिलहाल उसको यूज करने के लिए दूसरे मोबाइल में आप लगा के यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि इस सिम का सुविधा है, तो यहाँ ऐसा नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी मोबाइल गिर गई, खराब हो गई, तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी तो उठाना पड़ेगा। अगले नुकसान की बात करें दोस्तों, तो डिस्चार्ज मोबाइल। अगर आज मान लीजिए इमरजेंसी में आपको कहीं जाना है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गई, तो कई बार ऐसा होता था कि लोग इस सिम को निकाल के दूसरे मोबाइल में लगा के अपना काम चला लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर इसमें इस सिम लग गई, आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मान लीजिए आज के युग में तो कम ही होगा, बहुत ऐसे कम ही चांस होते हैं कि आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, या फिर जिन्हें पता रहता है कि हमको हमेशा मीटिंग वूटिंग कहीं भी अटेंड करना है, तो वो नॉर्मली अपने साथ पावर बैंक रखते हैं। मतलब आज के युग में डिस्चार्ज का ऑप्शन तो कम ही है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कहीं ना कहीं इजीली तरीके से चार्जिंग कर लेंगे। बाकी फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा है, आप 5 मिनट लगा दीजिए तो आराम से आपका काम हो जाएगा, आधा घंटे 1 घंटा आप चला सकते हैं। आपको भी पता है फास्ट चार्जिंग कंपनियां कितनी तेजी से विकसित कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में मान के चलिए कि इस सिम की टेक्नोलॉजी आप सभी को मिल जाएगी। अभी तो ठीक है महंगे प्रोडक्ट में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।